नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन आया 2015 में। अब अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। कह रहा अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर इज सरमाउंटेड बाय हेमीस्फेयर। देखिए एनसीईआरटी से इंस्पायर्ड क्वेश्चन है बच्चों। ऐसे क्वेश्चन कल की क्लास में भी मैंने आपको कराए थे, अगर आपको याद हो, ठीक है ना। अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर, तो एक क्यूबिकल ब्लॉक है बच्चों, इसकी साइड कितनी है, 10 है। अगर आपको याद हो तो बहुत सारे क्वेश्चन हमने ऐसे हैंडल किए थे, ठीक। तो ये देखिए, ये क्यूबिकल, क्यूबिकल मतलब क्यूब है ना। तो एक क्यूबिकल ब्लॉक है बच्चों, इसकी साइड को या इसकी एज को अगर आप ए से दिखाओगे, मेरी बात ध्यान से सुन लीजिएगा, तो इसकी जो साइड है वो कितनी है, 10 है। यानी कि एज कितना है इसका, 10 है। ओके, तो 10 इसकी लेंथ है, 10 इसकी क्या है, ब्रेथ है, और 10 इसकी हाइट है। ये चीज है। अब क्या किया इन्होंने, अगर आप ध्यान से चेक करेंगे तो क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 10 इज सरमाउंटेड बाय अ हेमीस्फीयर। व्हाट इज द लार्जेस्ट डायमीटर ऑफ दैट हेमीस्फीयर कैन हैव। याद आ गया होगा आपको, इसके ऊपर एक हेमीस्फीयर टिका हुआ है, तो वह हेमीस्फीयर इस तरीके से टिका रहता है, याद करो। ये हेमीस्फीयर का सर्कुलर बेस है और ये हेमीस्फीयर है। कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि इसके टॉप वाले व्यू को अगर हम अज्यूम करेंगे, अगर हम सोचेंगे इसके टॉप व्यू को, तो उसकी हालत कुछ ऐसी होगी, अगर आपको याद हो। इसका टॉप व्यू मैं आपको इमेजिन करवा रहा हूं कि टॉप व्यू की हालत क्या होगी। ये देखिए स्टूडेंट्स, यही बात कल मैंने आपको बताई थी। ये इसका टॉप वाला जो फेस है, ये जो टॉप फेस है किसका, क्यूब का, टॉप फेस की हालत मैं आपको बता रहा हूं। तो इसकी जो टॉप फेस की हालत है ऐसा होगा। और ये क्या है, ये जो सर्कल दिखाई पड़ रहा है, ये वाला सर्कल है, यानी कि हेमीस्फीयर का क्या है, बेस है। ये हेमीस्फीयर का क्या है, बेस। अब मेरी बात ध्यान से सुन लेना, ध्यान से सुन लेना। ये जो डायमीटर होगा, यही लार्जेस्ट डायमीटर होगा। भाई हेमीस्फीयर का लार्जेस्ट डायमीटर इतना ही पॉसिबल है जो मैं आपको दिखा रहा हूं। क्यों सर, क्योंकि सर अगर आप इसके अलावा यहाँ पे देखिए, अगर आप सर्कल को छोटा ले लोगे, अब बताओ डायमीटर तो छोटा हो जाएगा ना। इसका डायमीटर जो है इसका इससे छोटा है, तो लार्जेस्ट डायमीटर तो यही हुआ। लार्जेस्ट डायमीटर क्या होता है, तो उसके साइड के इक्वल होता है, किसके, क्यूब के, ठीक है ना। तो क्यूब का साइड कितना है, 10 है, तो डायमीटर भी कितना हो जाएगा, 10। और डायमीटर यदि 10 है तो रेडियस कितना हो जाएगा, 10 का हाफ, 5। बस ये चीज है, यानी कि हेमीस्फीयर का जो रेडियस होगा आपको 5 लेना है, ठीक। अब सुनो, तो लार्जेस्ट डायमीटर दैट हेमीस्फीयर कैन हैव, व्हाट इज द लार्जेस्ट डायमीटर, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, ये भी आपको बताना एग्जाम में, इसके भी 1 मार्क फिक्स है वहां पर। तो लार्जेस्ट डायमीटर इज कितना है, 10। क्या, 10 क्या, सेंटीमीटर। एक तो ये आंसर आ गया। उसके बाद इस बार उसने क्वेश्चन पूछा है कॉस्ट ऑफ पेंटिंग। अब बच्चों देखो, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग पूछा है किसका, ऑफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड परफॉर्म्ड। ये जो सॉलिड है बच्चों, इसका उसने क्या पूछा आपसे कि इसके इसके ऊपर अगर हम पेंट करेंगे, अब बताओ पेंट कहाँ कहाँ करोगे। कल की क्लास में भी मैंने आपको बताया था बच्चों, ठीक। तो वैसे तो ये क्यूबॉइड है, बट आप क्यूब समझ लेना इसको। पेंट कहाँ कहाँ करोगे, ब्रश लो, चलो पेंट करो, उसमें कहाँ कहाँ करोगे, एक ये वाले फेस पे, एक ये वाले पे, एक ये वाले पे, एक ये वाले पे, और नीचे वाले पे। ऊपर वाले को छोड़ दो, ऊपर तो हेमीस्फेयर रखा हुआ है। रुक जाओ, पहले एक फेस, दो फेस, तीन फेस, चार फेस, पांच फेस। तो पांच फेस पे आप पेंट करोगे। एक फेस का एरिया कितना है, अगर इसकी साइड को आपने ए से दिखाया बच्चों, ये देखो, तो एक फेस का एरिया कितना हो जाएगा, ए इंटू ए, क्योंकि स्क्वायर है ना भाई ये, ठीक है। तो एक फेस का एरिया ए स्क्वायर, तो बताओ पांच फेस का एरिया कितना हो जाएगा, 5 ए स्क्वायर, और ए की वैल्यू कितनी है, 10 है। ओके बच्चों, तो पेंटेड रीजन कितना हो जाएगा, पेंटेड एरिया, पेंटेड रीजन जो होगा वो कितना हो जाएगा, 5 ए स्क्वायर हो गया 5 फेस का। अब ध्यान दो, और क्या कल पढ़ाया था मैंने आपको, और कहां पेंट करोगे, 5 फेस पे किया, उसके बाद आप हेमी स्फेयर के कर्व सरफेस एरिया पे करोगे, सही है। और हेमीस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया कितना होता है, 2 पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई आर स्क्वायर ये वाले पोर्शन में करोगे। उसके बाद अब आप कहां करोगे, अभी भी कोई जगह बच गई है, कहां बच गई है बताओ, ये कॉर्नर्स बच गए कि नहीं, हाँ, छत पे इसकी, बिल्कुल सही है, ठीक। तो ये जो छत पे जब करोगे तो इसकी हालत क्या है, ये रहा इसका टॉप फेस की हालत, यहां पेंट हो पाएगा। क्यों सर, इस सर्कल में नहीं भाई, अंदर थोड़ी ना घुस जाओगे इसके, ऐसे हेमीस्फीयर रखा हुआ है इसके ऊपर, ठीक। ये ऐसे तो ब्रश लेके अंदर थोड़ी ना चले जाओगे, ये वाले कॉर्नर पे जगह, ये वाले पे, ये वाले पे, ये वाले पे जगह खाली, वहीं तो करोगे, ठीक। यानी कि अगर आपको टॉप का एरिया निकालना है बच्चों, तो आप क्या करोगे, टॉप वाला जो फेस है उसके एरिया में से, ध्यान से सुन लीजिएगा, आपने क्या किया, 5 ए स्क्वायर, और प्लस क्या करोगे, 2 पाई आर स्क्वायर कर्व सरफेस एरिया ऑफ द हेमीस्फीयर, और प्लस करोगे इसमें किसका, ये चारों कॉर्नर्स का, 4 कॉर्नर्स का एरिया। और 4 कॉर्नर का एरिया कैसे निकालेंगे, स्क्वायर का एरिया और माइनस सर्कल का एरिया, चेक कर लो, ठीक। तो हम क्या करेंगे,
मैं आपको लिख देता हूं यहाँ, 4 कॉर्नर्स का एरिया कितना होगा बच्चों, ये स्क्वायर का एरिया, ए स्क्वायर और माइनस सर्कल का एरिया, और सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। हर क्वेश्चन में ही ऐसा होता है, अगर आपको याद हो। ये लीजिए, तो ए स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। फिर से ध्यान से चेक करो, ये 5 फेसेस का एरिया 5a स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर हेमिस्फेयर का कर्व सरफेस एरिया, और प्लस करेंगे इसमें से क्या, चारों कॉर्नर का एरिया। सही है। अब यहां से मैंने आपको क्या पढ़ाया था, 5a स्क्वायर और प्लस न्यूमेरिकल वैल्यू रखने से पहले आप इसको ही सॉल्व कर लिया करो, आप कभी परेशान नहीं होगे एग्जाम में। 2 पाई आर स्क्वायर और प्लस ब्रैकेट ओपन करोगे तो a स्क्वायर और माइनस पाई आर स्क्वायर। ओके, तो यहां से क्या हो जाएगा, 5a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर कितना होता है 6a स्क्वायर, और 2 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। ये लो, अब वैल्यू रख दो, आपकी बात बन जाएगी। और सुनो, इसी में एक और सवाल आता है, मैंने आपको कल भी बताया था, वो हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन भी बना सकता था, समझ रहे हो ना, तब भी सवाल ऐसा ही होता है। हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन कैसे होता है, ये क्यूब है और इस क्यूब में हेमिस्फेयर डिप्रेशन बना देगा ऐसे करके, ये सवाल भी मैंने बताया था सेम, उसका भी आंसर यही आता है। आप चाहो तो याद कर लो, 6a स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर हमेशा आंसर आता है इसका। ठीक, ओके, तो ये चीज होती है, चाहे हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन बनाया हो, हेमिस्फेयर को काट के निकाला हो ब्लॉक से, और चाहे एक ब्लॉक के ऊपर हेमिस्फेयर रखा हो, कब कब ये आता है आंसर, जब लार्जेस्ट डायमीटर वाला सवाल होता है, यानी कि हेमिस्फेयर का लार्जेस्ट डायमीटर होता है। कभी कभी ऐसा सवाल भी आता है बच्चों कि लार्जेस्ट डायमीटर नहीं होता है, जैसा एनसीईआरटी के एग्जांपल में दिया हुआ है, ऐसा भी आता है कभी कभी, समझ गए। तो उस टाइम इसका डायमीटर आपको दिया होता है, तो उसके अकॉर्डिंग आप रेडियस निकालोगे और यहां रख दोगे, समझ गए। अब आ जाओ यहां से 6 इंटू ए कितना है बताओ, ए है 10। ठीक, इस क्वेश्चन में एक और मजेदार चीज है, वो भी बताऊंगा। ए का स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर और प्लस पाई, पाई कितना है 3.14, सो 3.14 और इंटू में आर का स्क्वायर, आर कितना है चेक कर लो, आर कितना है 5, 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25। ठीक, अब देखो 10 का स्क्वायर 100, ये हो जाएगा 600 और प्लस 3.14 इंटू 25। ओके, सो 3.14 इंटू कितना हो जाएगा 25, 78.5। ओके, तो यहाँ से हो जाएगा कितना 78.5। अब 600 प्लस 78.5 कितना हो जाएगा 678.5 क्या सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये एरिया पेंटेड करना है आपको, लेकिन अब ध्यान दें, आपको पेंटेड रीजन नहीं निकालना, आपको कॉस्ट निकालना। कॉस्ट बड़ा मजेदार क्वेश्चन में दिया है, वो आपको ध्यान देना है। सुनो, इस बार उसने क्या करा, ₹5 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर बोल दिया, या ₹5 पर 100 स्क्वायर सेंटीमीटर बोल दिया। भैया सुनो ध्यान से, कुछ बच्चे एग्जाम में क्या करेंगे, इसको उठा के या तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 से गलत हो जाएगा सवाल आपका। इस बार उसने ₹5 पर सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं बोला है, ₹5 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर बोला है। यानी कि आप अपना दिमाग लगाओगे, पहले आप लगाओगे इसमें यूनिटरी मेथड, समझो, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। उसके कहने का क्या मतलब है, वो कहना चाहता है, ध्यान से सुन लीजिएगा, वो कहना चाहता है कि 100 स्क्वायर सेंटीमीटर, यानी स्क्वायर सेंटीमीटर मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर में पेंट कराने का खर्च कितना है, ₹5 है। ध्यान से सुन लेना, आराम से बिल्कुल सुन लो। ओके, अगर आप 100 सेंटीमीटर स्क्वायर में पेंट कराओगे तो रुपीस कितना लगता है 5, ये कह रहा है वो। तो बताओ, अगर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर में पेंट कराओगे ₹5 का खर्च है, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया में अगर कराओगे, यूनिटरी मेथड लगा रहे हैं, जब इसको 1 करोगे ये आगे उधर डिवाइड लगा देगा, यानी कि ₹5/100 आया कि नहीं आया बताइए। तो पहले आप इस क्वेश्चन में निकाल लो कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्टिंग कितनी होगी, जितनी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्टिंग हुई उसको उठा के इससे मल्टीप्लाई करोगे। समझ में आ गई बात। ओके, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना है, ये भैया ध्यान रखना, क्वेश्चन अगर एग्जाम में मिल जाए गलत मत करके चले आना, वेरी इंपॉर्टेंट होगा। आप सवाल पढ़ोगे नहीं ध्यान से, आप सब कुछ फटफट फटफट करते चले जाओगे। कभी कभी वो कॉस्टिंग इस तरीके से देता है, ₹5 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, कुछ भी दे देगा, ₹6 पर 100 सेंटीमीटर, या ₹7 पर 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। आराम से मान लो उसने आपको दिया होता बच्चों, थोड़ी देर के लिए आप यहां पे आ जाइए, मान लो उसने आपको दिया होता बच्चों ₹7 पर 35 सेंटीमीटर स्क्वायर या स्क्वायर सेंटीमीटर, अगर ऐसे दे देगा एग्जाम में, बिल्कुल आराम से करना। आप सोचोगे कि 35 सेंटीमीटर स्क्वायर में कराने का खर्च कितना है, ₹7 है, ये मतलब होता है। तो फिर आप इसको 1 करोगे, यानी कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में पेंट कराने का खर्च कितना होगा, ₹7, और ये जाके इधर डिवाइड कर देगा। ये मैं आपको बताना चाहता हूं, पहले 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्टिंग भैया निकाल लेना, जितनी भी आएगी उसको अपने जो एरिया आया है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, समझ गए।
तो ये गलती मत कर देना आप। अब आ जाओ आप यहाँ पर, ठीक। तो अब तो आप समझदार हो कि टोटल कॉस्टिंग कितनी आ जाएगी। टोटल कॉस्ट इसको उठा के इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 678.5 और इनटू में 5/100। ठीक, अब ध्यान दो जरा। सबसे पहले 100 की हेल्प से ये वाला जो डेसिमल है आपका, ठीक, इस डेसिमल को 2 प्लेस लेफ्ट में लेके जाओगे। ठीक, तो क्या आ जाएगा यहाँ से, ये हो जाएगा 6.785। समझ लेना भाई आराम से। 100 की हेल्प से 0.2 प्लेस लेफ्ट में चला गया, 6.785 आ जाएगा और इनटू में 5 बचा। अब मल्टीप्लाई कर लो, जो आंसर आएगा रुपीज में आ जाएगा। तो कितना हो जाता है यहाँ से, 6.785 इंटू में 5, तो यहाँ से हो गया आपके पास 33.925। तो रुपीज 33.925। अगर राउंड ऑफ करना चाहते हो कर सकते हो, ये लगभग 34 रुपीज के आसपास आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है, सो रुपीज 33.925। ओके स्टूडेंट्स, करेक्ट। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। राउंड ऑफ इसने करने के लिए हमको बोला नहीं है, तो हम ऐसे ही आंसर को छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, कर लीजिए।